हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। हम डिफरेंस पढ़ रहे थे दो टेंस के बीच में, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो द फॉलोइंग कैटेगरीज आर जनरली यूज इन इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये कुछ कैटेगरी है जो इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। ठीक है, जैसे कि सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोसेशन, और जो इन सब में नहीं आएंगी, ठीक है, जो इन सब में जो छूट जाती हैं वो लास्ट में इसमें आ जाती हैं, मिससेलेनियस। ठीक है, सेंस में आता है क्या, सी, टच, टेस्ट। ठीक है, फीलिंग, लव, हेट, लाइक। प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा जो हमारा दिमाग सोचता है ना, जैसे थिंक, जो सोच रहा है, कैलकुलेट, वो दिमागी में चल रहा है। जैसे 4+6=10, वो हमारा क्या, दिमाग कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, नोज, ठीक है, अपीयरेंस, लुक, अपीयर, रिसेंबल, ठीक है, जो दिखने में महसूस हो। ठीक है, पोसेशन में क्या आता है, हैव, ऑन, जो अधिकार होता है। ठीक है, लास्ट में क्या है, मिससेलेनियस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखे हैं, उसी को हम अब बताएंगे कि वो किस कैटेगरी में आते हैं और उनको करेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम सीइंग यू। ठीक है, क्या है, आई एम सीइंग यू, ठीक है, सीइंग। ठीक है, तो हम हमको पता चल गया ये सेंस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई सी यू। ठीक है, जो किसमें, इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो एस यानी कि सेंस। सी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, फीलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटा कर क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट्स। ठीक है, ये किस में आ रहा है, फीलिंग, एफ। ठीक है, सारिका इज सीमिंग सैड टुडे, तो यहाँ पर इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सीम्स। ठीक है, ही इज नोइंग ऑल द आंसर। ठीक है, तो इस किस में आ रहा है, नोइंग, मेंटल प्रोसेस में। तो हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, नोस, मेंटल प्रोसेस का, ये मेंटल प्रोसेस कैटेगरी का है। द गवर्नमेंट इज नीडिंग द मेडिसिन। ठीक है, तो नीडिंग यहाँ से हटाएंगे इसको हम, ये किस में आ रहा है, ये पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, और इसको क्या है, नीड्स करेंगे। ही इज वांटिंग सम कॉमन सेंस। ठीक है, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, वॉन्ट्स। ठीक है, फिर द एंगल इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इक्वलिंग को हटाएंगे हम, इक्वल्स करेंगे। ठीक है, एट 90 डिग्री। राहुल, है ना, राहुल इज ओइंग अ कार। ठीक है, तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये किस में आएगा, पोजीशन में। यहाँ हम इसको हटाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन। सी इज लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, लुक में, ये आएगा अपीयरेंस में। तो इसको हम हटा के क्या लिखेंगे, लुक्स। ठीक है, और ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है अपीयरेंस में, राइट, अपीयरेंस कैटेगरी में। और लास्ट वन इज शिखा इज हियरिंग द बर्ड्स क्रिप्स। ठीक है, लास्ट वन इज शिखा इज हियरिंग द बर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो हम इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर इज हियरिंग हटाकर हम क्या, इसको इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। ये सब कंटिन्यूअस में है।
ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हियर्स, ठीक है, जो किस में आते हैं, सेंस में, ऑफ कोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरल सेंस क्या, कॉमन टू ऑल, जो वर्ड है उसकी जो मीनिंग है वो सबके लिए ही सेम है, ठीक है। और जनरल सेंस का अपोजिट क्या होता है, स्पेसिफिक सेंस, जो क्या होता है, स्पीकर ओरिएंटेड, मतलब कि जो बोल रहा है उसी को अकेला ही उसका अर्थ मालूम है, ठीक है। तो जो जनरल सेंस है इसको हम क्या, हमेशा इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, और जो स्पेसिफिक सेंस है ये हमेशा क्या, कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि जनरल सेंस में इंडेफिनिट में कुछ अपन ले लेते हैं, जैसे कि हैव। जनरल सेंस में, जनरल सेंस इंडेफिनिट में हम लेंगे क्या, हैव। जो हैव है इसको हमने जानेंगे 3 तरीकों से, ठीक है। फर्स्ट वन इज पोसेशन, जो क्या होता है, अधिकार, ठीक है। सेकंड वन इज क्या, हेल्थ, ठीक है। ये मैं हैव की यूज बता रहा हूं, आप इंडेफिनिट में हैव की यूज कैसे करेंगे और कंटिन्यूअस में हैव की यूज कैसे करेंगे, ठीक है। हैव और ये रिलेशन बताने का काम करता है। रिलेशन, जैसे कि आप किसी लड़के से बोलते हो आई लाइक यू, ठीक है, तो लड़की रिप्लाई क्या करेगी, एक्सक्यूज मी, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जो रिलेशन बताने का काम कर रहा है, हैव लगा, ठीक है। स्पेसिफिक सेंस में क्या है, स्पीकर ओरिएंटेड, इसमें जो हैव है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको हम दोबारा 3 चीजों से समझेंगे। जो फर्स्ट वन है क्या है, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग, ठीक है। तो हम अब इनको इसी के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव, ये इस तरफ क्या है, एम हैविंग ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कप ऑफ टी, तो ये क्या, ड्रिंक की बात की है ना। तो यहाँ पर ये हट कर क्या आएगा, आई हैव हट जाएगा, आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी, ठीक है। दे हैव और आर हैविंग ए विंटेज कार, ठीक है। क्या है ये, दे हैव आर हैविंग ए विंटेज कार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हैव, क्या, क्यों, क्योंकि पोजीशन बता रहा है, ठीक है। आर हैविंग हट जाएगा, हैव यूज होगा, एम हैविंग यूज होगा। द स्टूडेंट्स हैव आर हैविंग गुड टाइम इन गोवा, ठीक है। तो ये क्या है, एंजॉय कर रहे हैं, राइट, ये क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लगेगा, हैव, तो यहाँ से ये हटेगा, आर हैविंग आएगा, दे आर हैविंग, द स्टूडेंट्स आर हैविंग गुड टाइम इन गोवा, ठीक है। वी हैव आर हैविंग डिनर, ईटिंग का हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर हैविंग, वी आर हैविंग डिनर। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आर यू हैविंग, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आर यू हैविंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू यू हैव, क्योंकि रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आर हैविंग कट जाएगा। आई हैव एम हैविंग ए बॉयफ्रेंड, ये भी रिलेशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। शी हैज इज हैविंग फीवर, क्या, शी हैज इज हैविंग फीवर, ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे यहाँ तो हम हैव का यूज कर रहे हैं, हैज का क्यों, क्योंकि हैव का
सिंगल सब्जेक्ट में, ये याद रखना है, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट में, ठीक है, जो हैव है उसके साथ एस लगने पर वो हैज बनता है, राइट। तो सी हैज फीवर, यहां से इज हैविंग निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोबारा कुछ क्वेश्चन है, इनको करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है, कि इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थिंक है, ठीक है। ये जो थिंक है ये जनरल सेंस में, ठीक है, क्या ये जनरल सेंस में इस थिंक का क्या यूज होगा, ओनली जनरल सेंस के लिए यूज होगा, ठीक है। मतलब थिंक सोचना, सिंपल, ठीक है। और इसी को हम कंटिन्यूअस में करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इनको कहीं हम कंटिन्यूअस में लाएंगे, यानी कि कंटिन्यूअस में लाने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक सेंस में लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्लानिंग का काम करता है। क्या करता है, ये प्लानिंग का काम करता है। यानी कि आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो वो मीटिंग में जाने के लिए पहले आपको कुछ प्लानिंग बनाने पड़ेगी। वो होता है क्या, इसमें क्या स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है ये, ठीक है, और ये जनरल सेंस में यूज होता है, ठीक है। ठीक, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, आई थिंक एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है। ये सिंपल थिंक वाला आएगा, जनरल सेंस वाला, ठीक है। तो एम थिंकिंग हट जाएगा, और ये हमेशा क्या है, इंडेफिनिट में यूज होता है, ये मैंने आपको बताया था। और ये कंटिन्यूअस में यूज होता है, ठीक है। तो सेकंड में आते हैं, क्या है, आई थिंक एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू। अब ये एक प्लानिंग बना रहा है, ठीक है, तो यहां से थिंक हटेगा और यहां पर एम थिंकिंग लगेगा, राइट। फिर आता है किसमें, हाँ सही है ना, द मैनेजर थिंग्स इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। अब वही बिजनेस का काम बोल रहा है तो प्लानिंग लगेगा, तो यहां से थिंग्स हटा देंगे हम, और क्या इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, ठीक है। अब हम एक चीज के बारे में समझते हैं, क्या स्मेल। स्मेल जो इंडेफिनिट में यूज होता है, जनरल सेंस में, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए या पॉजिटिव सेंस के लिए, यानी अच्छा, ठीक है। ये क्या है, जनरल सेंस में, ठीक है। और जो स्पेसिफिक सेंस में आता है वो क्या होता है, वो स्मेल में क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंस का रहता है, ठीक है। हम इसको समझते हैं सेंटेंस में, जैसे कि रोज, ठीक है, स्मेल्स इज स्मेलिंग स्वीट, स्वीट है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, इसलिए इस स्मेलिंग ना बोलकर हम बोलेंगे क्या, स्मेल्स, रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है। दैट दिस स्मेल्स इज स्मेलिंग ऑफुल, ऑफुल मतलब भयंकर, बहुत खराब, ठीक है। द चीव मतलब कि आप सूंघ ही नहीं सकते, वो होता है। तो यहां पर क्या आएगा, इज स्मेलिंग, स्मेल्स हट जाएगा, राइट। सी स्मेल्स इज स्मेलिंग द डिश, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट वन, इसको ये देखो, रोज दिस, ये क्या है, ये है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग है, तो हमेशा याद रखना क्या है, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं, ये स्मेल और जनरल सेल्स वाला स्मेल, ठीक है। मगर
जब लिविंग थिंग सी स्मेल्स, यानी कि ये लिविंग थिंग है, ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं। क्या हम इसका दोनों का यूज कर सकते हैं? जनरल सेंस का भी यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक, इसलिए यहां पर ये दोनों बोलना ही सही होगा। सी स्मेल्स द दिस या फिर सी इज स्मेलिंग द दिस। ठीक है, अब आते हैं हम 7 पे। 7 हमारा क्या बोलता है? ही हियर्स। अब हियर्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा। हियर होता है जनरल सेंस के लिए, ठीक है, और दोबारा जो हियर होता है वो कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है, ये इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस के लिए, मतलब कि जो जनरल सेंस वाला है वो हियर सुनना, ठीक है, और जो स्पेसिफिक वाला सेंस होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस में आता है। जो कंटिन्यूअस में आता है वो क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के लिए यूज होता है। समझते हैं? ही हियर्स इज हियरिंग द नॉइस ऑफ फैन। फैन की नॉइस मतलब कि ये किसमें? जनरल सेंस के लिए यूज होगा, तो यहाँ पर सिर्फ हियर्स बोलना ही सही होगा, ठीक है। इज हियरिंग को हम हटा देंगे और द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्गुमेंट। तो ये क्या इन्वेस्टिगेट वाला सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ कंटिन्यूअस का सेंटेंस रखेंगे। तो हियर्स हटाकर हम क्या लिखेंगे? द जज इज हियरिंग द आर्गुमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम जो CGL है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।